इस वीडियो में हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का एक एग्जांपल देखेंगे। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि जहां हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स में, हम बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मल पैरामीटर्स को कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मीन्स जैसे कि मान लो किसी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम और हमें उस पर्टिकुलर फील्ड को एम्प्टी नहीं छोड़ना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या कर देते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट वो उस स्टूडेंट की जो डेट ऑफ बर्थ है वो पिक कर ले 1/1/2001। कुछ भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, जस्ट इसलिए कि वो पर्टिकुलर फील्ड एम्प्टी ना रहे। तो जब हम फॉर्मल पैरामीटर को अपने आप ही कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, वो क्या होती हैं? डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स मीन्स कई बार क्या होता है कि हम एक्चुअल पैरामीटर्स से वैल्यू पास किए बिना ही फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, तो उस टाइम पे ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यूज़ होती हैं। इस एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं। देखिए, जब हमने एडिशन फंक्शन को कॉल किया, फर्स्ट केस लेते हैं कि हमने y की वैल्यू को भी पास किया है और x की, y में पास किया है 20, x में पास किया है 10। तो क्या होगा? x की वैल्यू जो हमने यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर में जो वैल्यूज़ दी हैं वही वैल्यूज़ यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर्स में पास हो जाएंगी। उस टाइम पे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यूज़ नहीं होगी। तो जो एडिशन है यानी कि z की वैल्यू है वो क्या आएगी? 30। लेकिन अगर हम कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं फंक्शन कॉल करते टाइम, ना ही x की वैल्यू देते हैं ना ही y की वैल्यू देते हैं, तो क्या होगा? तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पिक करेगा। यानी कि देखिए, x की वैल्यू क्या है? 100, y की वैल्यू पिक कर रहा है 75 और एडिशन क्या है? 175। यानी कि जब हम कोई भी वैल्यू एक्चुअल पैरामीटर के थ्रू फॉर्मल पैरामीटर में पास नहीं कर रहे हैं, तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स यानी कि डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ दी हैं हमने इन आर्ग्यूमेंट्स को, दैट विल बी यूज्ड फॉर पर्टिकुलर ऑपरेशन। और अगर हमने सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट की वैल्यू दी है, सपोज हमने x की दी है लेकिन y की नहीं दी, तो क्या होगा? अब जिस वेरिएबल की वैल्यू पास करी है वो तो पास होगी, लेकिन जिस वेरिएबल को हमने वैल्यू नहीं दी है उसकी कौन सी वैल्यू यूज़ होगी? उसकी यूज़ होगी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। देखिए यहाँ पर क्या है? x की वैल्यू 30 है क्योंकि ये हमने पास करी है, y की वैल्यू 75 है क्योंकि y की वैल्यू पास नहीं करी, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को पिक करेगा और एडिशन क्या आएगा? 105। अब सपोज करो हमने y की वैल्यू दी है, x की वैल्यू देना भूल गए हैं या नहीं देना चाहते, जो भी है, तो x की वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठाएगा यानी कि 100, y की वैल्यू क्या है? 30 और एडिशन क्या आ जाएगा? 130। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में क्या होता है? अगर हम एक चीज़ और देखिए, अगर हम ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ नहीं देते, मीन्स हम जैसे पहले एग्जांपल्स में यूज़ कर रहे थे फॉर्मल पैरामीटर्स को विदाउट डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो क्या होगा? और हम भूल जाते हैं यहाँ पर वैल्यूज़ पास करना जिस टाइम पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, देयर विल बी एरर। अगर हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ नहीं दी है तो हमें इन फॉर्मल पैरामीटर्स को कोई ना कोई वैल्यू पास करनी पड़ेगी। अब देखिए, अब यहाँ क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। अगर हम सिर्फ एक पैरामीटर की वैल्यू पास कर देते हैं और दूसरे की नहीं करते, स्टिल एरर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसने x की वैल्यू तो पास कर दी, बट डेफिनेशन में दो फॉर्मल पैरामीटर है, तो हमें दोनों पैरामीटर की वैल्यू को पास करना है और तभी हमारा प्रोग्राम जो है रन होगा। अब देखिए, प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। यानी कि अगर हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ नहीं दी हैं तो हमें हर हाल में जितने यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर हैं उतनी ही वैल्यूज़ पास करनी पड़ेंगी फंक्शन कॉल करते टाइम। लेकिन अगर हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दी हैं यहाँ पर, तो अगर हम बाय चांस चाहे गलती से या नहीं देना चाहते, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, अगर हम कोई वैल्यू नहीं पास करते, कम वैल्यूज़ पास करते हैं, स्टिल प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि क्या होगा? डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म होगा।